जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। सतयुग में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था, जिनके पुत्र का नाम था मुर। महापराक्रमी और बलवान दैत्य मुर ने इंद्र, वरुण एवं अग्नि, वायु, चंद्रमा आदि सभी के स्थान पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। सभी देवता उससे पराजित हो चुके थे। अपनी व्यथा लेकर सभी देव कैलाशपति शिव की शरण में पहुंचे और सारा वृत्तांत कहा। देवों के देव महादेव ने देवताओं से इस परेशानी के निवारण के लिए जगत के पालनहार, कष्टों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहा। मायावी असुर ने स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था। सभी देवतागण उससे बचने के लिए भागे भागे फिर रहे थे। भोलेनाथ की आज्ञा का पालन करते हुए देवतागण श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और विस्तार से इंद्र ने अपनी पीड़ा बताई। देवताओं को बचाने का वचन देते हुए भगवान श्री विष्णु रणभूमि में पहुंच गए, जहां मुर सेना सहित देवताओं से युद्ध कर रहा था। विष्णु जी को देखते ही उसने उन पर भी प्रहार किया। कहते हैं कि मुर श्री हरि के बीच यह युद्ध 10,000 सालों तक चला था। विष्णु जी के बाण से मुर का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वह मरा नहीं। युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और बद्रिका आश्रम गुफा में जाकर आराम करने लगे। दैत्य मुर भी विष्णु जी का पीछा करते करते वहां पहुंच गया। वह श्री हरि पर वार करने ही वाला था कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से कांतिमय रूप वाली देवी का जन्म हुआ। उस देवी ने राक्षस का वध कर दिया। भगवान श्री विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस देवी को देखकर हैरान हो गए। जिस दिन वह देवी प्रकट हुई थी वह दिन मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन था। इसी कारण से भगवान श्री विष्णु ने उनका नाम एकादशी रखा। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन ही देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उत्पन्ना एकादशी कहलाई और भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब एकादशी ने कहा, हे श्री हरि, आपकी माया अपरंपार है। मैं आपसे इतना ही चाहती हूँ कि एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखे उनके समस्त पापों का नाश हो जाए। इस पर भगवान श्री विष्णु ने एकादशी को वरदान देते हुए कहा कि आज से प्रत्येक मास की एकादशी का जो भी व्रत रखेगा उसके सारे पापों का नाश होगा और वैकुंठ लोक में स्थान मिलेगा। और सभी व्रत में एकादशी का व्रत मुझे सबसे प्रिय होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये व्रत कथा पसंद आई होगी। यदि ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।